हेलो वेलकम फ्रेंड, एस्टा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मैथ्स के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और इसमें सबसे बेनिफिट आपको क्या होने वाला है कि एक बार आपका पूरा सिलेबस रिवीज हो जाएगा। जितने चैप्टर्स हैं क्वांट के वो सारे आपके रोज रिवीजन होंगे और इसके लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, इजीएस्ट टू टफेस्ट ले जा रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और अगली 40 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और फिर 6 किलोमीटर की गति से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है? औसत गति कैसे निकालेंगे? औसत गति कैसे निकालेंगे? कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया आपका? पहले 50 किलोमीटर चला, फिर 40 किलोमीटर चला, फिर 30 किलोमीटर चला, मतलब 50 40 90 3 120 किलोमीटर चला। और समय कितना लगा? 50 किलोमीटर चला 10 किलोमीटर के स्पीड से। 10 50 चला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो स्पीड कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा चला 40/8। 40/8 तो ये भी 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। और तीसरा चला 30/6, ये भी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। मतलब तीनों ही तीन डिस्टेंस तय किया। एक 50 किलोमीटर की दूरी तय किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 5 घंटे वहाँ चला। फिर 40 किलोमीटर चला 8 घंटे पर किलोमीटर की दूरी से, फिर अगेन 5 किलोमीटर चला। फिर लास्ट में वो 30 किलोमीटर चला 6 किलोमीटर की स्पीड से, तो फिर 5 घंटे चला। तो कुल दूरी इसका 50 40 90 30 120। और कुल समय कितना हो गया? 5 5 10 5 15 बराबर 15 × 8 = 20 से 8 किलोमीटर पर आवर की इसकी औसत गति हो गई। 8 किलोमीटर पर आवर की औसत गति। क्या किया क्वेश्चन में? तीन डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तीन टाइम स्लॉट में ट्रेवल किया। पहला किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 50 किलोमीटर चला। अगर एक घंटे में 10 किलोमीटर चला है तो 50 किलोमीटर चलने में उसको 5 घंटे लगा। फिर 40 किलोमीटर चला 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर एक घंटे में 8 किलोमीटर चला तो 40 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा? 5 घंटे में। अगेन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसका हो गया। फिर लास्ट में 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। तो अगर एक घंटे में 6 किलोमीटर चलता है तो 30 किलोमीटर जाने में फिर से उसको 5 घंटे लगा। मतलब उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 50 किलोमीटर फर्स्ट स्लॉट में चला, उसके बाद 40 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर। 50 40 90 30 120। और टाइम 5 5 घंटे उसको 3 बार लगा। तो क्या हुआ? 120/15 से किए तो हमको औसत गति निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो गांव एक्स और वाई की जनसंख्या क्रमशः 5:7 में है। यदि गांव वाई की जनसंख्या में 25,000 की वृद्धि होती है और गांव एक्स की जनसंख्या क्रमशः अपरिवर्तित रहती है और उनकी जनसंख्या का अनुपात अब 25:36 हो जाता है, तो गांव एक्स की जनसंख्या कितनी है? किस रेशियो में है जनसंख्या? 5x और 7x, 5:7 में। एक्स में बोलता है कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन वाई
गांव में जो 7x वाला गांव है उसमें 25,000 बढ़ गया, 25,000 बढ़ गया। तो अब नया अनुपात कितना हो गया? 25/23, 25/30, 30, ये सुपरफ्लुअस हो गया। ये 5x इंटू से प्लस 25,000 जो ये बढ़ा है, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 150x बराबर 25x, 7x गुना 25, 175x प्लस 25,000। 150x बराबर 175x, हाँ, और 25x, कहीं गड़बड़ है कुछ, 25 सत्ते 175, हाँ लग जाए। फिर से देख लेते हैं, तो आपसे लिख लेते हैं। x और y की जनसंख्या 5:7 है, 5x/7x है। 7x 25,000 बढ़ गया, तो अब जनसंख्या कितना हो गया? 25:36 है यार, यही तो गलत कर रहे थे हम लोग। 25:36 हो जाता है। तो ये कैसे, इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, और 36 गुना 5 करिए तो कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, 5×3 = 15, 3 = 18। 180x बराबर 175x प्लस 25,000, प्लस 25 गुना 25,000, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 180 में 175 गया, 180x माइनस 175x बराबर 6,25,000, और 5x बराबर 6,25,000। और हमारा पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? गांव x की जनसंख्या कितनी है? गांव x की जनसंख्या कितनी है? 5x। तो 5x हमारा निकल गया 6,25,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। बोला कि 5 अनुपात जो है सो गांव का पॉपुलेशन का अनुपात 5:7 में है, लेकिन गांव x जो है सो अपरिवर्तित रहा, लेकिन गांव y में 25,000 लोग बढ़ गए। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया? 5x/7x प्लस 25,000 बराबर 25/36। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 36 गुना 5x बराबर 180x हो गया। 180x बराबर 25 गुना 3x, 25 गुना 7x 175x, और 25,000 गुना 25 6,85,000। तो 180 में 175x घट गया तो 6,85,000 हो गया, और 5x बराबर 6,85,000। और पूछ रहा है पॉपुलेशन ऑफ विलेज x, गांव x का पॉपुलेशन बताना है। तो गांव x का पॉपुलेशन ऐसे भी हमको 5x ही तो निकालना था। 5x, तो 5x ऑलरेडी हमारा आ गया, तो हमारा आंसर 6,25,000 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है, जबकि एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति प्रति किलोमीटर कितने घंटे की है? चलिए 5 सेकंड का समय लीजिए, एक बार देखिए क्या लॉजिक आ रहा है आपके पास। अगर आ जाता है तो जल्दी से बना डालिए। 5 सेकंड। देखिए इसमें जो है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है। बोल रहा है, एक तो दिया हुआ है कि 300 लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 18 सेकंड में पार करती है। सिग्नल को पार करने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये ट्रेन है, ये सिग्नल है और ये ट्रेन है।
तो ट्रेन जो उसको पार करेगी मतलब ट्रेन की लंबाई पार करेगी। ट्रेन मतलब व्हाट, ट्रेन की लंबाई। ये ट्रेन की लंबाई जो है सो सिग्नल को क्रॉस की, मतलब 18 सेकेंड में जो है सो ट्रेन अपनी लंबाई को पूरा कर लेता है। वो जितना लंबा है वो 18 सेकेंड में पूरा हो लेता है। तो अब आपके पास देखिए दो इक्वेशन है। पहले जो है सो है हमारे पास, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, ट्रेन की गति पूछ रहा है, तो ट्रेन की गति बराबर क्या होता है, लंबाई प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई का जोड़ बटे दोनों को पार करने में लगा समय। तो ये चीज हमारे पास दो है। एक तो 300 मीटर पोल, 300 मीटर प्लेटफॉर्म को लंबाई हम x मान रहे हैं ट्रेन की, यहाँ पे लिख भी देते हैं ट्रेन की लंबाई बराबर x है। ठीक है, अब ट्रेन की गति पूछना है, तो 300 प्लस x बटे 38 बराबर कितना हो जाएगा, गति तो उतना ही है चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे या अपनी लंबाई को पार करे, गति तो वही है। तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा कितना, और सिग्नल पोल को 18 सेकेंड में, मतलब अपना जो उसका जो डिस्टेंस है ट्रेन का उसको 18 सेकेंड में पार करती है। तो दोनों का स्पीड बराबर होगा हमारा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5400 18 या 5400 प्लस 18x बराबर 38x, और 5400 बराबर 38x माइनस 18x बराबर 20x, बराबर 20x, मतलब 20x बराबर 5400, तो x बराबर कितना हो गया 5400 बटे 20, तो बराबर 270 मीटर, 27 दूना 54। तो हमारा ट्रेन की लंबाई x मीटर कितना आ गया, बराबर 270 मीटर। कैसे निकाले हम, कि देखिए वो ट्रेन जो है सो अपना जितनी लंबाई है उसको पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, गति समान है उसकी। तो वो प्लेटफॉर्म को पार करता है, मतलब वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों पार करता है। उस कितने देर में पार करता है, तो एक टाइम ये निकल गया, एक टाइम वो सिग्नल पोल को पार करता है, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई, तो x मान रहे हैं, तो x दूरी को वो 18 सेकेंड में पार करता है। दोनों को अब सॉल्व किए तो हमारा x 270 मीटर आ गया। मीन्स व्हाट, ट्रेन की लंबाई 270 मीटर आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, ट्रेन की गति पूछ रहा है, पूछ रहा है ट्रेन की गति। तो गति कितना हो जाएगा, 270 मीटर वो कितने देर में पार करता है, अपनी 18, मतलब उसका जितना लंबाई है ट्रेन का उसको वो 18 सेकेंड में पार करता है। मतलब क्या हुआ, उसकी लंबाई 270 मीटर है, उसको 18 सेकेंड में पार करता है। तो हम जो है सो स्पीड निकाल सकते हैं, 18 का 18, 9 18 95, ट्रेन की गति हुआ 15 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में हम लोग इसको निकाल रहे हैं, लंबाई ट्रेन की मीटर में है और टाइम सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये पूछ रहा है ट्रेन की गति किलोमीटर घंटे में क्या हो जाएगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर में कैसे बनाएंगे, 15 गुना 18 बटे 5, 5 तिया 15, मतलब स्पीड कितना हो गया किलोमीटर पर आवर में, 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज 54 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से देखिए, फिर से हम एक बार सॉल्व करके इसको दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में, लगभग हर एक एग्जाम में एक बार आ रहा है। तो ये देखिए क्या है, आपका ट्रेन अपनी लंबाई को कितनी देर में पार कर लेता है, 18 सेकेंड में, और पुल और अपनी लंबाई को कितनी देर में पार करता है, 38 सेकेंड में। तो 38x बराबर हो गया 5400 प्लस 18x, 18x को 38x में माइनस कर दिए तो 20x बराबर 5400, और x बराबर कितना हो गया 270 मीटर।
अब हम ट्रेन का स्पीड निकाल लेंगे, ट्रेन की गति निकालेंगे। ट्रेन की गति कितना है? ट्रेन की गति 270 मीटर को 18 सेकंड में पार किया, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। अब 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 15 गुना 18/5, 5 या 15 बराबर 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। क्या था क्वेश्चन? ऐसे समझिए कि ट्रेन अपनी लंबाई को, मतलब सिग्नल पोस्ट को पार किया, मतलब अपना जितना लंबा है उसको 18 सेकंड में पार किया, और 300 मीटर प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार किया। ठीक है, तो मतलब दोनों में स्पीड तो बराबर हो जाएगा, चाहे वो अपना लंबाई पार करे चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, तो दोनों का स्पीड बराबर है। तो x/18 अपनी लंबाई को पार करने में हम ट्रेन की लंबाई x मान लिए, तो x/18 बराबर 300 जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है प्लस ट्रेन की लंबाई x, और पार करने में लगा समय बटे 38। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हम, 38x बराबर क्या हो गया? 18x प्लस 5400। 38x बराबर 18x प्लस 5400, फिर 38x में 18x घटाए तो 20x हो गया, 20x बराबर 5400 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना हो गया? 5400/20। 10 कटाई रही है, 2 भाग आया 5400, तो आगे हमारा 270 मीटर। 540 का आधा क्या होता है? बटे 2 था, तो 270 मीटर हमको ट्रेन की लंबाई आ गई। अब ट्रेन की लंबाई पार करने में उसको 18 सेकंड लगता है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। 270 मीटर जो कि ट्रेन की लंबाई है उसको 18 सेकंड में पार करता है, तो उसको स्पीड कितना हो गया उसका? 270/18, तो 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर पूछ रहा है हमको कि स्पीड, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो क्या किए हम यहाँ पे? 15 गुना मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाएंगे, तो गुना 18/5, तो 5 से 15 कट गया, 3, 18 या 54 किलोमीटर पर हमारा आंसर आ गया। स्पीड इज 54 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 5y इक्वेशन है। 2x प्लस 5y बराबर 109 एंड 2x माइनस y बराबर 12 माइनस 5 बराबर 7। अब ये देखिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया? 6y बराबर 109 में से 102, तो y बराबर कितना हो गया? 102/6, कितना हो गया? 6 का 6, 6 सते 42, 17 y। तो पूछ क्या रहा है हमारा? तो y माइनस एक्स, अब किसी में भी x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा आंसर 2x प्लस 5y बराबर 109 है, या इससे आसान वाले में कर लीजिए। 2x प्लस 2x माइनस y बराबर 7, तो 2x माइनस 17 बराबर 7, तो 2x बराबर 24, तो x बराबर 24/2 12। आपका x आया 12 और y आया 17। x आया आपका 12 और y आया 17, तो x माइनस y माइनस x कितना हो गया? 17 माइनस 12 बराबर 5। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर राइट आंसर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 लड़कियां और 4 लड़कों को
7 कुर्सियों पर एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाना है कि तीनों लड़कियां हमेशा साथ बैठे। मतलब 4 लड़कों, 4 लड़का और प्लस 3 लड़की, तीनों लड़की को एक साथ बैठाना है। तो हमारा ये अरेंजमेंट कितना हो गया, फैक्टोरियल 5। 4 यूनिट और एक, तीनों लड़की एक साथ बैठेगी तो फैक्टोरियल 5। और तीनों लड़की जो है सो तीनों लड़की, एक लड़की नहीं है कि जैसे हम रिवेंज में ई 3 था तो हम उसको 1 यूनिट मान लिया, क्योंकि वो लोग कैसे भी इधर उधर करेगा ई ही रहेगा। लेकिन तीनों लड़कियां जब इधर उधर पोजीशन करेंगी तो सभी अलग अलग आइडेंटिटी की होंगी। तो 3 लड़कियां का फैक्टोरियल 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसके साथ गुना करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 चौक 20 या 60 दूना 120 गुना 6 बराबर 720। तरीके से 7 कुर्सियों पे बैठाया जा सकता है 4 लड़का और 3 लड़कियों को, इस तरीके से कि तीनों लड़कियां एक साथ बैठे। तो 4 लड़का, 2 स्पेस हमारा सैंपल स्पेस हुआ, एक तो 4 लड़का और 1 लड़की, क्योंकि तीनों लड़कियों को एक साथ बैठाना है। तो 4 लड़का और लड़की का 1 हो गया तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन वो तीनों लड़की को भी जो अरेंज किया जाएगा वो फैक्टोरियल 3 होगा। तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, मतलब 5 गुना 4 गुना 120 गुना 6 720। आइए क्वेश्चन नंबर 6। ड्रास्टिक शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा एक साथ हो। देखिए ड्रास्टिक में कितने हैं, डी, कॉन्सोनेंट कितने हैं, डी आर एस टी सी, 5 कॉन्सोनेंट है, और वॉवेल है ए और आई। 2 वॉवेल है और दोनों वॉवेल एक है। अगर दोनों एक रहता तो अलग अरेंजमेंट होता, लेकिन दोनों वॉवेल अलग अलग है, एक ए है एक आई है। तो पहले कितना, 3 2 5 और 1 6, फैक्टोरियल 6। और इसको कितने तरीके से अरेंज करते हैं 2 यूनिट को, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 हो गया, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो और ये कितना हो गया, 2 गुना 1। तो 6 पंचे 30 चौक 120 दिया, 360 गुना 2 720 गुना 2 1440 तरीके से कर सकते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, 14 तरीके से। ड्रास्टिक में कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5 कॉन्सोनेंट है, डी आर एस टी और सी, 5 कॉन्सोनेंट है, और वॉवेल है ए और आई। मतलब 5 1 6, दोनों वॉवेल अगर एक साथ आएगा, स्वर दोनों एक साथ आना, और ये 5 अलग अलग आ सकता है। तो स्पेस कितना हो गया, 5 ये और ये दोनों एक, क्योंकि वॉवेल को साथ आना है, तो 6। तो फैक्टोरियल 6 किए। फिर 2 वॉवेल को ए आई ए हो सकता है, ए आई हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 किए तो हमारा आंसर आ गया 1440। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर परिधि वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का व्यास कितना है। चलिए आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो है सो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, बट ट्राई करके देखिए क्या होता है। मेन लॉजिक लिख लीजिए कि कैसे होगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो है 50 परिधि वाले आयत के क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल कोई, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है 50 सेंटीमीटर परिधि वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत के क्षेत्रफल के बराबर है।
ये ध्यान रखिएगा, ये बैक ऑफ द माइंड, ये रफ वर्क है दिमाग का, इसको दिमाग में रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल जो है सो एक बराबर है। अब यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 50 सेंटीमीटर परिधि वाले आयत, मतलब आयत का परिधि कितना है, आयत लिख देते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। आयत की परिधि होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई मान लीजिए x, तो चौड़ाई उससे 3 ज्यादा है तो x प्लस 3, लंबाई चौड़ाई से 3 ज्यादा है तो चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई कितना हो गया x प्लस 3। अब परिधि कितना है 50 बराबर 2 इंटू 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 50 25, ये 50 का 2 नीचे आके भाग लग जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 3 बराबर 22, तो x बराबर 11। अब x का क्या, x क्या है हमारा चौड़ाई है, x हम लोग चौड़ाई माने हैं, चौड़ाई है हमारा 11, तो लंबाई 3 ज्यादा है आयत का, तो लंबाई कितना हो जाएगा 14। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, 14 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 11 55, 154, 154। अब हमारा क्षेत्रफल जो है सो 154 हो गया। अब क्षेत्रफल किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला है 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 154 या 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, और आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7/22, 22 सते 154, ये 7 से कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर बराबर 49 आया। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा √49 बराबर 7। तो व्यास पूछ रहा है, व्यास कितना हो जाएगा 2 गुना आर बराबर 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ये देखिए क्या था कि वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर था, तो पहले हमारा काम था कि हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। कैसे निकाल सकते हैं, आयत के बारे में 2 क्लू था, एक तो लंबाई चौड़ाई से 3 ज्यादा है, और दूसरा क्लू था कि परिधि या परिमिति 50 है, परिधि सर्कमफ्रेंसेस 50 है। तो हम जानते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर परिधि, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 50, तो 2 गुना x प्लस x प्लस 3, x है चौड़ाई और x प्लस 3 है लंबाई आपका, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 50। तो x प्लस 3 दो जो आपका कॉमन था वो कॉमन को हम 50 में भाग दे दिए तो 25 हो गया, मतलब 2x प्लस 3 इक्वल टू 25। तो 2x कितना हो गया 25 में से 3 माइनस कर दिए तो 2x हमारा 22 हो गया, तो x हमारा 11 आ गया। तो चौड़ाई हमारा आयत का आ गया 11 और लंबाई उससे 3 ज्यादा है, तो 11 जोड़ 3 14, तो आयत का लंबाई 11 निकल गया, चौड़ाई 11 निकल गया, लंबाई 14 निकल गया। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 14 गुना 11 लंबाई गुना चौड़ाई, तो 14 गुना 11 154 होता है। अब आयत का क्षेत्रफल 154 आ गया और वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी 154 हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, मतलब 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 154 गुना 7/22, 22 से 154 7 से कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 7 इंटू 7, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 49।
तो आर हमारा जो है सो त्रिज्या निकल गया 7। 49 का स्क्वायर रूट किया तो 7 निकल गया, त्रिज्या 7 है तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 7 दूना 14। तो हमको व्यास पूछ रहा था, वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास हमारा ये 14 आ गया। फिर से एक बार देखिए, इसको हम फिर से बना लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ रहा है बार बार एग्जाम में, एक बार हम साफ से बना देते हैं। ये देखिए, आयत की परिधि है 50, आयत की परिधि है 50, मतलब क्या, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई या चौड़ाई जोड़ लंबाई बराबर 50, और जो है सो x+x+3, ये 2 को हम यहाँ भाग दे दिए, बराबर 50/2 बराबर 25, या 2x बराबर 25 - 3 = 22, तो x = 11। तो ये, और तो चौड़ाई कितना, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो गया 14, तो क्षेत्रफल हो गया हमारा 14, आयत का क्षेत्रफल 14 × 11 बराबर 154, और आयत का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो πr² बराबर 154, तो 22/7 r² बराबर 154, और r² बराबर 154 × 7/22, 22 से ये 7 से कैंसिल हो गया, तो r² बराबर 49, तो r बराबर 7। अब r हमारा 7 आ गया, तो d कितना आ गया, व्यास कितना हो गया, 2 × 7 बराबर 14, डायमीटर 14 और रेडियस 7, हमारा ये आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाँ 7 8। आरजू और अर्नब की आयु का अनुपात क्रमशः 11/13 है। अर्नब और आरजू और अर्नब 11x/13x। 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 20:23 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 13 दूना 26, 260x प्लस 140, 23 × 11 करेंगे तो 23 × 23, 3 5 2, 253, 253x बराबर 253x, 23 × 11 की है तो 23 × 11 253 होता है। 253x प्लस 23 × 7 कितना होता है, 23 7 7 21, 7 दूना 14, 2 16, 161। अब कितना हो गया, 260x - 253x बराबर 161 - 140, तो 7x बराबर 21, तो x बराबर 3। हाँ, तो आरजू का उम्र कितना हो गया, आरजू का उम्र कितना है, 11x मतलब 33, और अर्नब गोस्वामी का क्या उम्र है, इसका था 13x। 13x मतलब 13 × 3 39। तो कितने का अंतर है दोनों के उम्र में, आरजू का 33 वर्ष है, इसका 39 वर्ष है, तो दोनों के उम्र में कितना अंतर हुआ, 6 वर्ष। बोला आरजू और अर्नब की उम्र का अनुपात 11:13 है, और 7 साल के बाद उनका आयु का अनुपात 20:23 हो जाएगा। तो हम क्या किए, 11x/13x प्लस 7 दोनों तरफ किए, इक्वल टू 20/23, कोना कोनी गुना किए तो x3 आ गया, x3 आ गया,
तो 11 तिया 33 और 11 तिया 33 और 13 तिया 39, दोनों के बीच 6 वर्ष का अंतर आ गया और वो हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली 100 मीटर लंबी ट्रेन 25 सेकंड में एक पुल पार करती है, तो पुल की लंबाई कितना है? ये देखिए, ये सेकंड में है, ये मीटर में है लंबाई, तो हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 72 गुना 5/18, 18 चौकी 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड गति हो गया। अब ट्रेन की गति बराबर क्या होता है? ट्रेन की गति बराबर होता है लंबाई ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म बटे समय। लंबाई कितना है? ट्रेन की गति कितना है? 20, लंबाई कितना है? 100 मीटर प्लस एक्स, मान लीजिए लंबाई, ट्रेन की लंबाई 100 प्लस एक्स, समय कितना लगा है? 25 सेकेंड। तो क्या हो गया? 25 दूना 50, 500 बराबर 100 प्लस एक्स, और x बराबर क्या हो गया? 500 माइनस 100 बराबर 400 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई हमारी? 400 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। बोल रहा था 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है 25 सेकेंड में एक पुल को पार करती है। तो पहले तो 72 किलोमीटर था, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर थी और पार करने में 25 सेकेंड लगा था, मीटर और सेकेंड में था। तो हम 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में पहले निकाल लिया। तो 72 गुना 5/18 किया, 18 चौकी 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन की गति बराबर होती है लंबाई ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे पार करने में लगा समय। तो ट्रेन की गति 20 थी हमारे पास, 72 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड निकला था। 20 बराबर 100 प्लस एक्स बटे 25, तो 25 गुना 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ 500 बराबर 100 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 500 माइनस 100 बराबर 400 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर। आइए एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रश्मि ने एक वस्तु 10% हानि पर बेची। यदि उसने वस्तु को 90 रुपया और में बेची होती तो 10% लाभ होता। अब सीधे देखिए, 10% हानि में बेची है और अगर 90 में बेच देती तो 10% का लाभ हो जाता। 10% हानि और 10% लाभ के बीच का अंतर क्या था? 90 रुपया। मतलब ये 20% 90 रुपया के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा? 20 का 5 गुना 100% होता है। 20% जो है सो हमारा 90 रुपया है, तो 100% 90 गुना 5 450 रुपया हो जाएगा। सीधे ही देखिए, 10% का हानि हो रहा है और अगर 10% लाभ के लिए 90 रुपया चाहिए, मतलब 20% बराबर 90 रुपया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 90 बटे 20 गुना 100, 20 पंचे 100, 450। आइए एक और सवाल ले लेते हैं। एक विनिर्माण संयंत्र 8 दिन में 96 दर्जन कारें बनाता है। कितने दिन में? 8 दिन में 96 दर्जन कार बनाता है। तो एक दिन में कितना बनाएगा? 96 बटे 8 दर्जन कार बनाएगा। तो कितनी दर्जन गाड़ियां का? 17 दिन में। तो 17 दिन में कितना हो जाएगा? 96 बटे 8 गुना 17, 12 8 96।
12 सत्ते 84, हाथ में आया 8, 12 8 20, 204 दिनों में हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 204 दिन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कुछ डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस मिले होंगे अलग अलग चैप्टर के। इसी तरीके से आज जो चैप्टर्स बच गया वो हम लोग कल के प्रैक्टिस में उन्हीं चैप्टर्स को लेके आते हैं। फिर अगले दिन जो बचा चैप्टर्स है उसको इस तरीके से हम रोटेट करते रहते हैं। लगभग 2 दिन 3 दिन में एक बार हम क्वांट का पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो फिर मिलते हैं। एक मेरी और क्लास है अभी 6 बजे के लिए, जिसमें हम रीजनिंग के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं 6 बजे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एस्टा एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।